या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए जिनको संस्कृत व्याकरण शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, उनके लिए वर्तमान में मैं कारक प्रकरण पढ़ा रहा हूँ। कारक प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक पढ़ाने जा रहा हूँ। चतुर्थी विभक्ति का पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदान संज्ञा स्यात्। दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसकी ओर विशेष रूप से जाए उसे संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम, जिसके लिए दिया जाता है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। दान का अर्थ है देकर फिर ग्रहण न करना, उसे दूसरे का बना देना। स्वत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्व आधानम। यहाँ दान क्रिया उपलक्षण मात्र माना गया है। क्रिया की सिद्धि के लिए कर्म जिसकी ओर विशेष रूप से जाए उसे संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदाने विप्राय गांग ददाति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है यथा विप्राय गांग ददाति, जैसे विप्र को गाय देता है। इसमें दा धातु देना अर्थ दा देना क्रिया से संबंधित कर्म गो द्वारा कर्ता विप्र की ओर विशेष रूप से जाता है, अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति। अनभिहित होने पर ही संप्रदान होता है। अभिहित संप्रदान में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा हो जाए। जैसे दानियो विप्रः में दा धातु से संप्रदान के अर्थ में अनियर प्रत्यय है और संप्रदान अवहित हो गया है, अतः प्रथमा विभक्ति है। अगला वार्तिक है क्रियया यम अभिप्रेति ससंप्रदानम पत्यस्यते। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसकी ओर विशेष रूप से उन्मुख होता है वह भी संप्रदान कारक होता है। अर्थात किसी के लिए जब कोई विशेष कार्य किया जाए तो जिसके लिए वह कार्य अभिप्रेत या अभीष्ट हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। यथा जैसे पत्यस्यते, पति के लिए सोती है, में सोना क्रिया पति के लिए अभिप्रेत है। पति को अनुकूल बनाने की क्रिया द्वारा कर्ता का उद्देश्य पति है, अतः संप्रदान कारक होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला वार्तिक है यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा।
यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा पशुना रुद्रं यजते पशुं रुद्राय ददाति इत्यर्थः। यज यज्ञ करना धातु के यज यज्ञ करना धातु के साथ कर्म को करण कारक होता है और संप्रदान को कर्म संज्ञा होती है। यज धातु का प्रयोग होने के कारण यज धातु का प्रयोग होने पर जब एक ही वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों आवे तो कर्म को करण संज्ञा तथा संप्रदान को कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म में तृतीया तथा संप्रदान में द्वितीया होती है। यथा पशुना रुद्रं यजते, वाक्य पशुं रुद्राय ददाति का समानार्थक है, किंतु पहले वाक्य में कर्म को करण संज्ञा पशुना तथा संप्रदान रुद्राय जिसके लिए यज्ञ हो रहा है उसको कर्म संज्ञा रुद्रं हो गई है। पशुना रुद्रं यजते का अर्थ है पशुं रुद्राय ददात, रुद्र के लिए पशु देता है। अगला सूत्र है रुच्यर्थानां प्रियमाणः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थः संप्रदानं स्यात् हरये रोचते भक्ति। अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचिः हरिनिष्ठ प्रीतिर्भक्ति कर्तृ प्रियमाण किम देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। रुच अच्छा लगना तथा इस अर्थ की धातुओं की रुच अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के योग में जिसको अच्छा लगता है या जो संतुष्ट होता है उसमें उससे संप्रदान संज्ञा होती है। रुच्यर्थ रुचि अर्थः जेषाम रुचि अर्थः जेषाम तेषाम रुच्यर्थ। यहाँ रुचि का अर्थ अभिप्रीति है, पसंद या अच्छा लगना। प्रियमान जिसे प्रसन्न किया जा रहा हो, यथा हरये रोचते भक्ति, ऐसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है। में हरि में चतुर्थी होगी इसीलिए हरये, क्योंकि भक्ति से हरि प्रियमान है। किसी दूसरी चीज या कर्ता से उत्पन्न अभिलाषा या इच्छा को रुचि कहते हैं। यहाँ हरि की प्रसन्नता में भक्ति करता है, अर्थात भक्ति हरि की प्रसन्नता या रुचि को उत्पन्न करती है और भक्ति से प्रियमान हरि है, अतः उसकी संप्रदान संज्ञा हुई, अतः हरि में चतुर्थी विभक्ति हुई। प्रियमान प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा क्यों होगी? देवदत्ताय रोचते मोदकं पथि। देवदत्त को रास्ते में मोदक लड्डू अच्छे लगते हैं। में रास्ता तो प्रसन्न नहीं होता, अतः उसमें सप्तमी विभक्त हुई है। देवदत्त को अच्छा लगता है, अतः उसमें संप्रदान हुआ है। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। अगला सूत्र है श्लाघ ह्नुं सपांग गिप्स्यमानः। श्लाघ ह्नुं स्था सपांग गिप्स्यमानः। एकांग प्रयोगे बोधयितुम् इष्टः संप्रदानं स्यात्। कोऽपि स्मरात् कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते सपते वा। गिप्स्यमानः किम देवदत्ताय श्लाघते पथि। श्लाघा प्रशंसा करना, हनंग छिपाना, स्था रुकना, स्था का तिष्ठ आदेश होता है रुकना, सप उपालंबन देना, उपालंब देना, उपराग जिसको कहते हैं। क्रियाओं के योग में जिसका बोध कराया जाए,
उसमें संप्रदान कारक होता है। गीप्स्यमान का अर्थ है जिसको बतलाना अभिष्ट हो, बोधयितुम इष्टः। यथा गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते। गोपी स्मर पीड़ा से कृष्ण की प्रशंसा करती है, अर्थात प्रशंसा करते समय कृष्ण को अपना प्रेम बताना चाहती है, अपनी प्रशंसा से अवगत कराना चाहती है। अतएव कृष्ण गीप्स्यमानः में संप्रदान कारक हुआ और चतुर्थी विभक्ति हुई। कृष्णाय हनुते। कृष्णाय हनुते कृष्ण को सपत्नियों से छिपाती है। यहाँ भी कृष्ण को बताने के लिए छिपाती है। छिपाते समय भी चाहती है कि कृष्ण को उसकी कामदशा का पता चल जाए। अतः जिसको बोध कराना है उस कृष्ण से, उस कृष्ण शब्द में संप्रदान होगा। कृष्णाय तिष्ठते। गोपी स्मर पीड़ा से कृष्ण के लिए रुकती है। में भी कृष्ण को बताना अभिष्ट है, अतः कृष्ण को संप्रदान संज्ञा हुई। कृष्णाय सप्ते कृष्ण को उलाहना देती है। गोपी उपालंभ द्वारा कृष्ण को अपना आशय बताना चाहती है। गीप्स्यमान अर्थात जिस व्यक्ति को बताना हो उसमें ही संप्रदान क्यों कहा गया है? इसीलिए कि दूसरे यथा देवदत्ताय श्लाघते पथि, रास्ते में देवदत्त की प्रशंसा करता है। में प्रशंसा का कार्य पथ को बताना नहीं है और न पथ की प्रशंसा हो रही है, अतः उसमें सप्तमी ही होगी, चतुर्थी नहीं। अगला सूत्र है धारेरुत्तमर्णः। धारेरुत्तमर्णः धारयते प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञा स्यात् भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। उत्तमर्णः किम देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे। धारी उधार लेना या कर्ज धारण करना। धातु के योग में उत्तमर्ण में कर्ज देने वाले महाजन जिसका कर्ज रहता है उसमें संप्रदान कारक होता है। ऐसे देवदत्त शतं धारयति। भक्ताय धारयति उदाहरण, भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। हरि भक्त के लिए मोक्ष का कर्जदार है। यहाँ ऋण हरि के ऊपर है। भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः, हरि भक्त के लिए मोक्ष का कर्जदार है। यहाँ ऋण हरि के ऊपर है। जिसके प्रति उसका कर्ज है वह भक्त उत्तमर्ण हुआ, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। उत्तमर्ण कर्ज लेने वाले में ही संप्रदान कारक क्यों होगा? देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे, गांव में देवदत्त का 100 रुपये का देनदार है। में ग्राम के प्रति वह कर्ज का देनदार नहीं है, अतः ग्राम उत्तमर्ण नहीं है। देवदत्त के प्रति ही कर्ज का देनदार है। देवदत्त के प्रति ही कर्ज का देनदार है और देवदत्त ही उत्तमर्ण है। अगला सूत्र है स्पृहेरीप्सितः। स्पृहयते प्रयोगे इष्टः संप्रदानं स्यात्। स्पृहेरीप्सितः स्पृहते प्रयोगे इष्टः संप्रदानं स्यात्। पूर्णेभ्यः स्पृहयति। स्पृतः किम पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति। इप्सित मात्रे यम संज्ञा प्रकर्ष विवक्षायां तु परत्वात् कर्म संज्ञा। प्रकर्ष विवक्षायां तु परत्वात् कर्म संज्ञा पुष्पाणि गृह्णाति।
स्पृह धातु के योग में जिसके लिए स्पृहा इच्छा की जाए, जिसे चाहा जाए, उसमें संप्रदान कारक होता है। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फूलों की इच्छा करता है। में स्पृहा का मुख्य विषय है पुष्प, अतः पुष्प की संप्रदान संज्ञा होगी। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होगी। इप्सित चाहे हुए में ही संप्रदान क्यों कहा है? पुष्पेभ्यो बने स्पृहयत, वन में फूलों की इच्छा करता है, में वन की इच्छा नहीं करता है, अतः उसमें संप्रदान न होकर अधिकरण है। केवल इप्सित चाहे हुए में ही, जिसको आप चाहते हैं उसमें ही संप्रदान होगा। इप्सिततम विशेष रूप से अभिष्ट की संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। प्रकर्ष की विवक्षा होने पर कर्तुरीप्सित तमम कर्मों से कर्म कारक हो जाएगा। यथा पुष्पाणि स्पृहयति, फूलों को चाहता है, में पुष्णाति कर्म कारक ही हुआ प्रकर्ष विवक्षा के कारण। अगला सूत्र है क्रुध दुहेर्ष्या असूयार्थानां यं प्रतिकोपः। क्रुध दुहेर्ष्या असूयार्थानां यं प्रतिकोपः। क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे जः प्रतिकोपः सौत्संज्ञः स्यात्। हरये क्रुध्यति दृश्यति ईर्ष्यति असूयति वा। जं प्रतिकोपः किं भार्या मृष्यति मैनामन्यो अद्राक्षीदिति। क्रोधो अमर्षः, द्रोहो अपकारः, ईर्ष्या अक्षमा, असूया गुणेषु दोषाविष्करणं। दुहादयोपि कोप प्रभवा एव दृश्यन्ते, अतो विशेषणं सामान्येन जं प्रतिकोपः इति। क्रुध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थ वाली, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। हरये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है। हरये दृश्यति, हरि से द्रोह करता है। हरये ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या करता है। हरये असूयति, हरि से असूया करता है। इन सभी उदाहरणों में कोप का विषय हरि है, अतः संप्रदान संज्ञा हुई, इसीलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई। इन सभी क्रियाओं के मूल में कोप का भाव है, क्रोध का भाव है। जंग प्रतिकोप, जिसके प्रति कोप हो, क्रोध हो, उसमें ही संप्रदान क्यों कहा गया? क्योंकि जब क्रोध इत्यादि का अर्थ नहीं होगा तो संप्रदान नहीं होगा। जैसे भार्याम मृष्यति, अपनी पत्नी का ईर्ष्यालु है, अर्थात उसे दूसरों द्वारा देखा जाना नहीं चाहता है। यहाँ भार्या में कर्म कारक होगा, संप्रदान नहीं। कारण ईर्ष्या भार्या के प्रति नहीं है। क्रोध अमर्ष या असहनशीलता को कहते हैं। क्रोध अमर्ष या असहनशीलता को कहते हैं। द्रोह अपकार करने या बुरा करने को कहते हैं। ईर्ष्या किसी से जलने के अर्थ में तथा असूया गुणों में दोष ढूंढने के अर्थ में होती है। द्रोह इत्यादि को भी कोप से उत्पन्न ही समझना चाहिए। अतः यं प्रतिकोपः वाक्य में कोप शब्द के अंतर्गत द्रोह, ईर्ष्या, असूया ही समझनी चाहिए। अगला सूत्र है क्रुद्ध दुहो रूपसृष्टयोः कर्म। क्रुद्ध द्रुहो रूपसृष्टयोः कर्म सोपसर्गयोरणयोर्योगे जंग प्रतिकोपस्तत्कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। क्रूरम अभिक्रुध्यति
अभिद्रुष्यति। किंतु जब क्रुध द्रुह क्रिया में उपसर्ग लगा होता है, किंतु जब क्रोध द्रुह क्रिया में उपसर्ग लगा होता है तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति या अभिद्रुष्यति में अभि उपसर्ग लगने से क्रोध और द्रुह क्रिया के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उस क्रूर में कर्म कारक होगा, संप्रदान नहीं, द्वितीया विभक्ति होगी, चतुर्थी नहीं। अगला सूत्र है राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः। राधिक्षोर्यस्य विप्रश्नः एतयोः कारकं संप्रदान संज्ञं स्यात्। यदि यो विविधः प्रश्नः क्रियते कृष्णाय राध्यति इक्षते वा पृष्ठो गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः। राध पक्ष में करना, प्रसन्न करना। राध धातु का अर्थ पक्ष में करना, प्रसन्न करना, इक्ष देखना के साथ जिस व्यक्ति के अच्छा या बुरे भाग्य के विषय में विचार किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होती है। कृष्णाय राध्यति इक्षते वा, कृष्ण के लिए पक्ष में करता है या प्रश्नों पर विचार करता है। का अर्थ यह है कि वह कृष्ण के विषय में किए गए प्रश्नों पर विचार करता है, अतएव कृष्ण को संप्रदान संज्ञा हुई। अतः पूछने का अर्थ है भाग्य के विषय में प्रश्न। अगला सूत्र है प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता आभ्याम परस्य शृणोतेर्योगे पूर्वस्य प्रवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानं स्यात्। विप्राय गांग प्रतिशृणोति अशृणोति वा विप्रेण मस्जं देहीति प्रवर्तितः तत्प्रतिजानीत इत्यर्थः। श्रु धातु के पहले जब प्रति और आंग उपसर्ग लगे और इसका अर्थ प्रतिज्ञा करना हो तो जो प्रतिज्ञा करने या वादा करने की प्रेरणा देने वाला हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जब कोई वादा किया जाता है तो उसके पहले वादा करने वाला वादा या प्रतिश्रुति के लिए प्रेरित करता है। इस प्रेरित करने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी। विप्राय गांग प्रतिशृणोति अशृणोति वा, ब्राह्मण के लिए गाय देना स्वीकार करता है, संकल्प करता है। में विप्र पूर्व व्यापार अर्थात प्रेरणा का कर्ता विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी। इसमें यह अर्थ छिपा है कि विप्र में मस्जंग देहि मुझे गाय दो ऐसा कहा होगा और प्रेरित किया होगा, तब उसने देने की प्रतिज्ञा की होगी। अनुप्रतिगृणश्च आभ्याम गृणाते कारकं सर्वव्यापारस्य कर्तृभूत मुक्त संज्ञं स्यात्। होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा होता प्रथमं संसति तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति इत्यर्थः। जब गृ धातु के पहले अनु या प्रति उपसर्ग होते हैं और इसका अर्थ कही हुई बात को दोहराकर उत्साहित करना होता है तो जो व्यक्ति पहली क्रिया का कर्ता होता है और जिसकी बात दोहराई जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा, होता को उत्साहित करता है, होता हवन करने वाला होता को उत्साहित करता है में अनु और प्रति के बाद गृ धातु का प्रयोग है। होता प्रथम व्यापार का करता है अतः उसको संप्रदान संज्ञा होगी। इसका तात्पर्य यह है होता प्रथमम संसति तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति। होता पहले कहता है
फिर अध्वर्जु उसे दोहराकर उत्साहित करता है, ऐसा अर्थ सन्निहित है, अतएव होता में संप्रदान कारक हुआ। अगला सूत्र है परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम नियत कालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणं तस्मिन् साधकतमं कारकं संप्रदान संज्ञं वा स्यात् सतेन सतायवा परिकृतः। परिक्रयण अर्थ में संप्रदान विकल्प से होता है। निश्चित काल के लिए किसी को वेतन या मजदूरी पर रखने को परिक्रयण कहते हैं। निश्चित काल के लिए किसी को वेतन या मजदूरी पर रखने को परिक्रयण कहते हैं। इसमें जो अत्यंत उपकारक हो उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। जितने से या जितने पर उसे रखा जाता है, अर्थात इस कार्य परिक्रयण में जो अत्यधिक सहायक साधक है उसमें संप्रदान संज्ञा होगी और करण कारक भी होता है। यथा सतेन सतायुवा परिकृतः, 100 पर रखा गया, और सतेन सतायुवा परिकृतः 100 पर रखा हुआ में सत परिक्रयण में सर्वाधिक साधक है, अतः उसमें विकल्प से संप्रदान कारक हुआ शताय। अगला वार्तिक है तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तदर्थे तादर्थ्ये, तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। जब प्रयोजन के लिए अर्थ होता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। मुक्तये, उदाहरण मुक्तये हरिं भजति। तादर्थ्य का अर्थ है तस्मै इदं तदर्थम। तस्मै इदं तदर्थम। तस्य भावः मुक्तये हरिं भजति। मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। में मुक्ति में प्रयोजन अर्थ में चतुर्थी होगी, क्योंकि हरि के भजने का प्रयोजन या परिणाम है मोक्ष। अगला वार्तिक है क्लिपि संपद्यमाने च। क्लिपि संपद्यमाने च भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायत इत्यादि। क्लिप तथा दूसरी क्रियाओं से जिनका अर्थ फल निकलना, पूरा होना, उत्पन्न होना होता है, जो फल रूप में उत्पन्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यथा भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है में क्लिप का प्रयोग है और ज्ञान संपद्यमान है, अतः ज्ञान की संप्रदान संज्ञा हुई। उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक। बाताय कपिला विद्युत। उत्पात जिसे सूचित करता हो, उत्पात जिसे सूचित करता हो उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। उत्पात प्रकृति के विकार को कहते हैं। प्राकृतिक उत्पाद से लोग बोलता है, जो शुभ अशुभ फल की सूचना देता है। प्रकृति के स्वाभाविक रूप में परिवर्तन को उत्पात कहते हैं। उत्पात से जो वस्तु सूचित हो उसमें चतुर्थी होता है। जैसे बाताय कपिला विद्युत। लाल बिजली की चमक प्रबल वायु का आगमन बता रही है। बाताय कपिला विद्युत। लाल बिजली की चमक प्रबल वायु का आगमन बता रही है। प्रबल वायु के लिए होती है में कपिला विद्युत उत्पात है। इसमें बात की सूचना, वायु की सूचना मिलती है, अतः बात में चतुर्थी हुई बाताय। हित योगे च।
वार्तिक। ब्राह्मणाय हितम, हित के योग में जिसका हित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हित या ब्राह्मण का भला में ब्राह्मण का हित चाहा जाता है, अतः हित के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई होती है। अगला सूत्र है क्रियमाणोपपदस्य क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनो अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात् फलेभ्यो याति फलान्यहर्तुं याति इत्यर्थः। नमस्कुर्मो नृसिंहाय नृसिंहमनुकूलयितुम् इत्यर्थः एवं स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यादावपि। क्रियार्थक क्रिया के लिए, क्रियार्थक क्रिया के लिए, क्रिया अर्थात जब किसी क्रिया का प्रयोजन दूसरी क्रिया हो, ऐसी क्रिया जिसके उपपद में हो और उस तुमुन अर्थ की क्रिया का प्रयोग न हो तो तुमुन्नंत अप्रयुज्यमान क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे फलेभ्यो याति, फल के लिए जाता है का अर्थ है फलेभ्यो जाति, फल के लिए जाता है का अर्थ है फलानि आहर्तुं याति, फल लाने के लिए जाता है। यहाँ क्रियार्थोपपद क्रिया जो तुमुनंत है, आहर्तुम उसका प्रयोग नहीं किया गया है। जाना क्रिया लाने की क्रिया के लिए है। अप्रयुज्यमान क्रिया आहर्तुम के कर्म फल को संप्रदान संज्ञा होगी। नमस्कुर्मो नृसिंहाय का अर्थ है नृसिंहमनुकूलयितुं नमस्कुर्मः, नृसिंह को अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करते हैं। या अनुकूलयितुम, तुमुन प्रत्ययांत क्रिया छिपी है, अतः उसमें कर्म नृसिंह में चतुर्थी हुई। इसी प्रकार स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यादि में भी स्वयंभुवम अनुकूलयितुम अर्थ है, इसीलिए उसमें स्वयंभुवे चतुर्थी विभक्ति हुई। अगला सूत्र है तुमर्थाच्च भाववचनात्। भाववचनात् इति सूत्रेण विहितस्तदन्ता चतुर्थी स्यात् यागाय जात यष्टुम याति इत्यर्थः। किसी धातु में तुम प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को बताने के लिए, किसी धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को बताने के लिए दूसरे प्रत्यय का विधान होने पर उस प्रत्यय से अंत होने वाले भाववाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। भाववाचक तुमुन प्रत्यय घय है, अतः घय प्रत्यांत शब्द से ही चतुर्थी होगी। जैसे यागाय याति, यज्ञ के लिए जाता है, अर्थात यज्ञ करने के लिए जाता है का अर्थ है यष्टुम याति, यज्ञ करने जाता है। यहाँ यज्ञ करना धातु से तुमुन प्रत्यांत क्रिया का अर्थ बताने के लिए भाववाचक घय प्रत्यांत संज्ञा याग का प्रयोग होने पर उसमें चतुर्थी हुई है। अगला सूत्र है नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्बखट योगाच्च एभिर्योगे चतुर्थी स्यात् हरये नमः। उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलियसी नमस्करोति देवान् प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्यः स्वधा अलम् इति पर्याप्त्यर्थक ग्रहणम। तेन दैत्येभ्यो हरिरलम प्रभु समर्थ शक्ति इत्यादि प्रभुआदि योगे षष्ठ्यपि साधु तस्मै प्रभवति स एकांग्रामणिः इति निर्देशात् तेन भुवनत्रयस्येति सिद्धम। बखड इंद्राय चकार पुनर्विधानार्थः तेन आसीत् विवक्षायां परासामप चतुर्थी चाशिकित षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थी भवति स्वस्ति गोभ्यो भूयात्। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा बखट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा हरये नमः, हरि को नमस्कार,
में नमः के योग में हरि में चतुर्थी हुई है। हरये उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति की अपेक्षा, उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति अधिक प्रबल होती है। जब एक ही स्थान में उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों आई हो तो उपपद विभक्ति न होकर कारक विभक्ति ही होगी। यहाँ नमः आदि के योग में चतुर्थी उपपद विभक्ति है। उदाहरण नमस्करोति देवान, देवों को नमस्कार है में नमः के योग में चतुर्थी प्राप्त थी जो उपपद विभक्ति है, किंतु नमस्करोति क्रिया का कर्म होने से देव में कारक विभक्ति द्वितीया भी प्राप्त है। उपपद विभक्ति न होकर कारक विभक्ति ही होगी। प्रजाभ्य स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वधा में भी क्रमशः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी हुई है। अलम का अर्थ है पर्याप्त होना। दैत्येभ्यो हरिरलम प्रभु समर्थ सक्तः, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं, बलवान हैं, समर्थ हैं तथा शक्तिशाली हैं। प्रभु इत्यादि के योग में षष्ठी का भी प्रयोग होता है, जैसे तस्मै प्रभवति में प्रभु के योग में चतुर्थी विभक्ति है, किंतु एकांग्रावणी में षष्ठी है। इस कारण से प्रभुर बुभुसुर्भुवनत्रयस्य यह प्रयोग उचित है। बखट इंद्राय, इंद्र को बखट, बखट के योग में इंद्र में चतुर्थी हुई है। चौक, चौक का अर्थ है इन शब्दों के योग में चतुर्थी ही होगी, खष्ठी नहीं, इसीलिए आशीर्वाद अर्थ में चतुर्थी चासिक इस सूत्र में षष्ठी न होकर चतुर्थी ही होगी। अतः स्वस्ति गोभ्यो भूयात, गायों का भला हो में आशीर्वाद अर्थ में गोभ्य चतुर्थी हुई, षष्ठी नहीं। मर्ण कर्मण्य नादरे विभाषा और प्राणीषु, प्राणिवर्जे मन्यते कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे नत्वां तृणं मन्ये तृणाय वा स्यना निर्देशात् तानादिक योगे नत्वां तृणं मन्ये। जब अनादर दिखाया जाता है तो मन समझना दिवादिगण की धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा नत्वां तृणं मन्ये तृणायवा में मन समझना का तिरस्कार अर्थ में प्रयोग हुआ है, अतः उसके कर्म तृण में जो प्राणी नहीं है विकल्प से चतुर्थी होगी। स्यन इसलिए कहा गया है कि केवल दिवादिगण की धातु मन के साथ ही चतुर्थी होगी, न कि तनादिगण की मन धातु के साथ, वहाँ तो द्वितीया होगी, जैसे नत्वां तृणं मन्ये। अप्राणिस्वीत्यपनीय नौका कान सुख श्रृगाल वर्जे स्वीतिवाच्यम तेन नत्वां नावमन्नं वा मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेपि चतुर्थी न त्वां सुने मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेपि भवत्येव। सूत्र में अप्राणिषु के स्थान पर अनावादिषु होना चाहिए। नौ नाव काक कौआ, नौ नाव काक कौआ, अन्न सुख और श्रृगाल ये सब नावादि हैं। नौ जिसके आदि में है, इनको छोड़कर अन्य यदि मनुधात के कर्म हो तभी विकल्प से चतुर्थी होगी। तथापि नाव और अन्न अप्राणी हैं, जीव रहित हैं, फिर भी चतुर्थी नहीं होती, जैसे नत्वां नावं मन्ये में। और स्वन कुत्ता में प्राणी होती हुई चतुर्थी लगती है, नत्वां सुने मन्ये, इसीलिए अप्राणिषु ऐसा कहना संगत नहीं है, अतः उसे हटाकर अनावादिषु नौ इत्यादि शब्दों से भिन्न में रख देना ही उचित है। अगला सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एत्येतश्चेष्टायां ग्रामे ग्रामाय वा गच्छति। चेष्टायां किं मनसा हरिं व्रजति, अनध्वनीति किं पंथानं गच्छति, गन्त्राधिष्ठते अध्वन्ये वायं निषेधः।
यदा तूत्पथात् पंथा एवाक्रमितुम् इष्यते तथा चतुर्थी भवत्येव उत्पथेन पथे गच्छत इति चतुर्थी। गति चलना अर्थ वाली धातुओं के कर्म में, गति चलना अर्थ वाली धातुओं के कर्म में द्वितीया या चतुर्थी विकल्प से होती है जब कर्म मार्ग बतलाने वाला शब्द न हो तथा गति में शरीर के चलने की क्रिया का तात्पर्य हो। यथा ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, गाँव को जाता है, में गाँव को जाता है में गति अर्थ की क्रिया गम जाना के साथ जाने वाले स्थान ग्राम में द्वितीया या चतुर्थी होगी, क्योंकि ग्राम मार्ग का बोध नहीं कराता। शरीर की गति या चेष्टा क्यों कही गई है? इसीलिए कि शरीर की गति होने पर मनसा हरिं भजति, मन से हरि के पास जाता है। मनसा हरिं व्रजति, मन से हरि के पास जाता है में गत्यर्थ क्रिया ब्रज के होने पर भी शारीरिक क्रिया न होकर मन से क्रिया होने के कारण चतुर्थी न होकर द्वितीया ही होगी। अनध्वनि मार्ग का वाचक न होने पर भी, अनध्वनि मार्ग का वाचक न होने पर ही क्यों है? इसीलिए कि मार्गवाचक शब्द में चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीया होगी, जैसे पंथानं गच्छति में। यह निषेध केवल मार्ग चलने के अर्थ में ही है। अतः जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग से ठीक मार्ग की ओर जाता है, सही मार्ग की ओर जाता है, तो वहाँ मार्गवाचक शब्द में चतुर्थी हो सकती है, जैसे उत्पथेन पथे गच्छति में जिस पथ की ओर जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। इस प्रकार से कारक प्रकरण की संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति समाप्त होती है। तब तक नमस्कार।